सत्य के मेरे साथी खोजियो, नमस्कार। चलिए आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो हमें विश्वास की असली शक्ति दिखाएगी। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि सच्ची गहरी आस्था भाग्य को भी बदल सकती है। जब भी हम किसी शिव मंदिर में जाते हैं तो एक शांत ध्यानमग्न मूर्ति पर नजर जरूर पड़ती है जो बिना पलक झपकाए महादेव की ओर देख रही होती है। ये सिर्फ एक द्वारपाल नहीं है, ये प्रतीक हैं साहस, भक्ति और अटूट समर्पण की एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी के। तो आज हम इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढेंगे। क्या एक इंसान का अटूट विश्वास उस किस्मत को भी चुनौती दे सकता है जिसे अटल माना जाता है? चलिए इस रहस्य को समझते हैं। हमारी ये कहानी शुरू होती है एक महान ऋषि शिलाद मुनि से। उनकी एक बहुत गहरी आध्यात्मिक इच्छा थी, एक ऐसा बेटा पाने की जो खुद भगवान शिव की तरह दिव्य और अमर हो। देखिए, नंदी का जन्म किसी आम इंसान की तरह नहीं हुआ था। वे अयोनिश थे। इसका मतलब है जिनका जन्म माँ के गर्भ से न हुआ हो। ये इस बात का इशारा था कि वो किसी सांसारिक बंधन से नहीं बल्कि सीधे परमात्मा की इच्छा से प्रकट हुए थे। यही उनके असाधारण होने का पहला सबूत था। तो आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? शिलाद मुनि ने इतनी कठोर तपस्या की कि महादेव प्रसन्न हो गए और उन्हें वरदान दिया। फिर जब ऋषि एक पवित्र यज्ञ भूमि को जोत रहे थे तो उनके पसीने की एक बूंद मिट्टी पर गिरी और उसी पल उस पवित्र जमीन से एक दिव्य बालक प्रकट हो गया। जानते हैं, पुराने वैदिक अनुष्ठान जैसे यज्ञ परमात्मा से सीधे जुड़ने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया माने जाते थे। इनसे ऐसे चमत्कार भी संभव हो जाते थे। लेकिन जहां इतना दिव्य प्रकाश था, वहीं जल्द ही एक अंधेरी छाया भी पड़ने वाली थी। ये कहानी का वो मोड़ है, वो संघर्ष है जहां एक ऐसे डर का सामना होता है जो हर इंसान की जिंदगी में आता है। जब नंदी सिर्फ 7 साल के थे तब एक दिल दहला देने वाली भविष्यवाणी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। महान ऋषि मित्र और वरुण ने ये भारी शब्द कहे, इस बालक की आयु कम है। जरा सोचिए उस पिता के दुख के बारे में जिसकी बरसों की तपस्या का फल, उसका वो दिव्य बेटा उससे छीना जाने वाला था। शिलाद मुनि की दुनिया जैसे दुख के अंधेरे में ही डूब गई। और यहीं से कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। जहां एक तरफ पिता दुख में डूबे थे, वहीं उस छोटे से बालक ने हार नहीं मानी। उसने डर के आगे झुकने के बजाय अपनी चेतना को अंदर की ओर, परमात्मा की ओर मोड़ने का फैसला किया। अपने पिता को इस तरह टूटते देख नन्हे नंदी ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने कहा, पिताजी, जिसने हमें ये जीवन दिया है वही हमारी रक्षा भी करेगा। हमें दुख करने के बजाय महादेव की शरण में जाना चाहिए। सोचिए, इतनी कम उम्र में इतना गहरा और अटूट विश्वास। तो यहाँ 2 रास्ते थे जो हम सबके सामने जीवन में कभी न कभी आते हैं। एक रास्ता था भविष्यवाणी के डर में जीने का और अंत का इंतजार करने का, और दूसरा था एक अनदेखी दिव्य योजना पर पूरा भरोसा करने का। नंदी ने विश्वास को चुना और यही हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे मुश्किल परीक्षाओं का सामना आखिर कैसे किया जाता है। चलिए अब उस पल में चलते हैं। कल्पना कीजिए, वो नन्हा बालक एक घने जंगल में अकेला चला जा रहा है। पेड़ों से छनकर आती सुनहरी धूप, पत्तों की धीमी सरसराहट और हवा में एक अजीब सी शांति। अब यही जंगल उसका मंदिर था, उसकी तपोभूमि। उसने अपनी आंखें धीरे धीरे बंद की। उसकी हर आती जाती सांस एक मौन मंत्र बन गई। ओम नमः शिवाय। हर सांस के साथ बाहर की दुनिया का शोर, मौत का डर, सब कुछ धीरे धीरे गायब होने लगा। सिर्फ भीतर की शांति बची थी और उसका पूरा ध्यान, उसकी सारी चेतना बस एक ही बिंदु पर टिकी थी, भगवान शिव। ये कोई साधारण ध्यान नहीं था, ये एक बच्चे की गहरी, सच्ची और निस्वार्थ भक्ति की शक्ति थी। एक ऐसी शक्ति जो मौत के अटल नियम को भी चुनौती दे रही थी। और जब भक्ति इतनी सच्ची और गहरी हो तो परमात्मा को तो प्रकट होना ही पड़ता है। ये कहानी का वो सबसे अहम पल है जहां अटूट भक्ति को दिव्य उपस्थिति का इनाम मिलता है। अचानक वो शांत जंगल एक अलौकिक नीले प्रकाश से जगमगा उठा। हवा दिव्य खुशबू से भर गई। नंदी की शुद्ध भक्ति ने खुद ब्रह्मांड के स्वामी भगवान शिव और मां पार्वती को अपनी ओर खींच लिया। वे दोनों उस नन्हे तपस्वी के सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने एक कोमल मुस्कान के साथ ये शक्तिशाली शब्द कहे, तुम तो मेरा ही स्वरूप हो, तुम पर काल का कोई भय कैसे हो सकता है?
उन्होंने बताया कि वो भविष्यवाणी तो बस तुम्हारी भक्ति की एक परीक्षा थी। नंदी का स्वभाव तो हमेशा से ही दिव्य और शाश्वत था, वो कभी नश्वर थे ही नहीं। और फिर कृपा के उस दिव्य क्षण में महादेव ने अपने गले से सफेद कमल की एक माला उतारी और उसे नंदी के गले में पहना दिया। ये सिर्फ एक माला नहीं थी, ये अमरता का वरदान था, दिव्य सुरक्षा का एक हमेशा बना रहने वाला चक्र था जो नंदी की हमेशा रक्षा करेगा। बात यहीं खत्म नहीं हुई। भगवान शिव ने नंदी को गणाध्यक्ष का पद दिया, यानी अपने सभी गणों का, अपने सभी दिव्य सेवकों की सेना का अध्यक्ष। यही वो पल था जब एक नश्वर बालक जिसने अपनी आस्था से भाग्य को जीता था, पूरी तरह से एक शाश्वत दिव्य नेता में बदल गया। तो इस प्राचीन कहानी का आज हमारे लिए क्या मतलब है? चलिए देखते हैं कि आज के समय में हम जैसे साधकों के लिए नंदी की क्या भूमिका है। नंदी अब भक्त और भगवान के बीच का वो शाश्वत पुल है। वो द्वारपाल है जिनके जरिए हमारी प्रार्थनाएं उनके स्वामी तक पहुंचती हैं। आज भी जब हम मंदिर में श्रद्धा से नंदी के कान में अपनी इच्छा कहते हैं, तो हम इसी दिव्य और शाश्वत पुल पर भरोसा कर रहे होते हैं, ये मानते हुए कि हमारी आवाज जरूर सुनी जाएगी। आइए बस एक पल के लिए रुकते हैं। अपने जीवन की किसी एक चिंता या चुनौती के बारे में सोचिए जो आपको भारी लग रही है। अब कल्पना कीजिए कि आप उस स्थिति का सामना नंदी की तरह शांत और अटूट विश्वास के साथ कर रहे हैं। डरने के बजाय अपनी भीतरी शक्ति पर ध्यान लगाइए और परिणाम को पूरी तरह से दिव्य इच्छा पर छोड़ दीजिए। यही है समर्पण की असली ताकत। और अंत में मैं आपके लिए ये सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। सोचिए, आपके जीवन में ऐसा कौन सा डर है जिसे अगर नंदी जैसी अटूट आस्था से देखा जाए तो वो पूरी तरह से बदल सकता है? इस पर चिंतन जरूर कीजिएगा।